नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और आज खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो एकदम से बीच में रिज़ाइन करके काफ़ी समय सर अपने आप को एक प्राइवेट लाइफ जी रहे थे। अब रीसेंट जो स्टेटमेंट आई है जो पब्लिक डोमेन में कि वो दिल्ली के अंदर अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो, उनके फार्म हाउस पर जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं। आज के मुद्दे में हम बातचीत करेंगे चौटाला परिवार और जगदीप धनखड़ की लंबी जो यात्रा है, जो जुड़ाव है, उसके बारे में। जगदीप धनखड़ और चौधरी देवीलाल के जो पारिवारिक और राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो 40 साल के आसपास के हैं और ये जो रिश्ते हैं वो तब से लेके आज तक एज इट इज हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है बल्कि और नज़दीकियाँ आई है। बेशक राजनीतिक दल अलग रहें, चाहे कुछ भी कारण रहे, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो है वो आज भी कायम है। इतने लंबे अंतराल के बाद जगदीप धनखड़ को राजनीति में लाने वाले चौधरी देवीलाल थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर 2003 के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। अब वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गवर्नर भी रहे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो अब आखिर में जब एकदम से हेल्थ रीजंस की वजह से उनको अपना पद को त्याग करना पड़ा, अब लास्ट जो समय है, उनका फेज़ है, वो अभय सिंह चौटाला ने उनको अपना फार्म हाउसों पर करते हुए कहा कि ये आपका ही घर है, ये मेरा घर नहीं है, आप इसको जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। तो सत्सिंह जी, मैं आपको बताऊं कि चौधरी देवीलाल जी के पूर्व राष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनके रिश्ते कैसे बने और ये कब की बात है। जब 25 सितंबर 1989 को बोट क्लब में चौधरी देवीलाल ने एक रैली की थी अपने जन्मदिन पे, उसमें विपक्ष की तरफ से रैली थी। तो इस रैली में जगदीप धनखड़ राजस्थान से 500 वाहनों का काफिला लेके पहुंचे थे वहाँ। तो देवीलाल जी की जैसे ही नज़र पड़ी कि ये जगदीप धनखड़ कौन है राजस्थान से जो आए हैं, और तब वो उनकी नज़र में आए थे कि ये जगदीप धनखड़ है और इनमें जो राजनीति का जो दिख रहा है कि भाई ये आगे बढ़ सकता है राजनीति में, मतलब एक तरीके से पहचान गए थे वो कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। जब 1989 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो देवीलाल जी की पार्टी थी जनता दल, तो झुंझुनू से टिकट उनको जनता दल से दिया गया 1989 में, और वो जनता दल की टिकट पे चुनाव जीते और सांसद भी बने। 9वीं लोकसभा के अंदर जगदीप धनखड़ बने। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ओपी जी। चौधरी देवीलाल इनको कहते थे, जगदीप धनखड़ को, क्योंकि बहुत यंग लॉयर थे ये राजस्थान से, तो कहते थे तुम्हें प्लीडर से लीडर बनना है, तुम्हें पी हटाना है, क्योंकि तुम प्लीड अच्छा करते हो। प्लीड का मतलब वकील जो है कोर्ट रूम में प्लीड करता है, वो कहते तुम्हें प्लीडर से लीडर बनाना है। और जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने जब जब मौका आया, उन्होंने सारा क्रेडिट चौधरी देवीलाल को दिया है कि मुझे राजनीति में, मैं चौधरी देवीलाल जी की चरणों से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और पूरा क्रेडिट जो है वो परिवार को देते हैं। एक और बात, जगदीप धनखड़ जी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनका गांव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, और चौधरी देवीलाल जी के जो दादाजी थे वो भी राजस्थान से निकले थे, बीकानेर रीजन से, चौधरी देवीलाल के ग्रैंडफादर जी, और राजस्थानी इनका ये कनेक्शन है। और अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई, 2 बार विधायक रह चुके हैं राजस्थान असेंबली से, नौहर विधानसभा से। हाँ, उसके अलावा एक और असेंबली सेगमेंट से, वो जो बिल्कुल सिरसा डिस्ट्रिक्ट के पास में है, वहाँ से वो विधायक रह चुके हैं। तो चौटाला परिवार का राजस्थान तो उनके रूट्स रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले जननायक जनता पार्टी ने 20 सीटों पर भी चुनाव लड़ा था। नहीं, इससे पहले तो चौधरी देवीलाल भी जो है वो सांसद रह चुके हैं सीकर से, रोहतक से, और सीकर से 90 एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 जगह से वो सांसद निर्वाचित हुए जी। तो ये जो पुराना जो रिश्ता है, जैसे 1989 का मैंने बताया, वो सांसद बने। इसके बाद लॉयल्टी देखो जगदीप धनखड़ जी की देवीलाल जी के प्रति। जब वीपी सिंह ने
एक बार ताऊ देवीलाल को बर्खास्त कर दिया था। तो ताऊ देवीलाल के बर्खास्त किए जाने के विरोध में और उनके समर्थन में, ताऊ देवीलाल के समर्थन में जगदीप धनखड़ ऐसे मंत्री थे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे, उन्होंने इकलौते ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। जब जनता दल का जब गठबंधन टूटा तो चंद्रशेखर जो है देश के प्रधानमंत्री बने और देवीलाल के साथ साथ जगदीप धनखड़ जी को भी MOS बने, MOUS में मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हुई जी। तो ये देखो, ये लॉयल्टी है कि देवीलाल जी ने उनको नेता बनाया, टिकट दिया, सांसद बनाया और लीडर बनाया। ये जगदीप धनखड़ जी खुद कहते हैं कि मुझे लीडर बनाने का जो काम है वो चौधरी देवीलाल जी ने किया। यानी कि प्लीडर से लीडर बनाने का जो काम है वो चौधरी देवीलाल ने किया है। और जब चौटाला साहब का निधन हुआ ना दिसंबर 2024 के अंदर, तब भी वो उनके देहांत के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट आवास पे गए थे, वहाँ गए थे। और उस समय भी उन्होंने जो अपना क्रेडिट था अपनी राजनीति में आने का, चौटाला परिवार से कनेक्शन था, और वहाँ पर सिरसा के अंदर JCD विद्यापीठ में भी जो ना जगदीप धनखड़ जा चुके हैं और उनका ना बहुत ही चौटाला परिवार से काफ़ी कनेक्शन है। और बार बार वो चीज़ पब्लिक डोमेन में भी बहुत बार ये देखा गया। अब ये देखिए कि 1987 में बोट क्लब की रैली होती है और उसमें ये आपने जैसा भी जिक्र भी किया कि 500 व्हीकल लेके जाते हैं। और इसका रंजीत चौटाला ने भी जिक्र किया कि पहली बार उनको आइडेंटिफाई जो ना चौधरी देवीलाल ने कि भाई ये कौन है, राजस्थान से यंग लॉयर कौन है, वकील कौन जो है, इतने व्हीकल लेके और वो भी इतने दूर से, विपक्ष की जो रैली थी, तो उस समय ये आइडेंटिफाई हुए। अब यानी कि 87 से लेकर 2025 आप जब अपने स्वास्थ्य रीजन की वजह से देखो, वो तो उन्होंने रिटर्न में दिया है, असली कहानी सियासत कुछ और हो उसका अभी हमें आधिकारिक तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब जब वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं तो वो अपने लिए दिल्ली के अंदर रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, चूँकि इनका पारिवारिक रिश्ता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो विरासत है इंडियन नेशनल लोकदल, जो मूल पार्टी है चौधरी देवीलाल की, तो वो आगे आए और उन्होंने जो है जगदीप अपने फार्म हाउस को ऑफर किया। अपने छतरपुर के अंदर जो फार्म हाउस है उसको अपने जगदीप धनखड़ जी को ऑफर किया कि ये आपका ही घर है, जैसे आप रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि राजनीति में वैसे हम कह देते हैं बहुत बार अक्सर सुनने का, तो कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, देखो ये बात तो सत सिंह जी आप चौटाला परिवार में है। और जो अभय सिंह जी के बारे में जो भी लोग बोलते हैं कि भाई ये यारों का यार है और जिसके साथ इनके संबंध अच्छे हैं, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन अभय सिंह का जो दोस्ती है वो कभी टूट नहीं सकती, कभी कम नहीं हो सकती। जी देखिए, हर आदमी में ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन क्वालिटीज़ में अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की, एक तो बात के खरे है और दूसरा अक्सर पॉलिटिशियंस में ना एक भारी कमी होती है कि वो झूठ बोलते हैं, गोली देते हैं और थपकी मारते हैं। अभय सिंह चौटाला का जितना हमने सुना है और जो उनका इंटरेक्शन है, बिल्कुल स्पष्ट आदमी है, मतलब बरगलाते नहीं हो किसी नहीं, वो किसी को गलत काम होने का है तो हो जाएगा, नहीं होने का तो सामने वाले को बता दिया भाई ये तेरा काम नहीं होगा। और कई बार तो ये हमने सुना है उनके वर्कर से कि कई बार तो जो काम नहीं होने का ना, गलत काम है, और जब वोट लिया तो उसके लिए भी प्रयास पूरे करेंगे। तो आप ये देखिए ना, इंडियन नेशनल लोक दल कितने लंबे समय से राज में नहीं आई, उसके बावजूद भी टिकी हुई है। इसके दो टुकड़े हो गए, जननायक जनता पार्टी के रूप में और इंडियन नेशनल लोक दल, तब भी टिकी हुई है। आज भी अभय सिंह चौटाला विधानसभा में नहीं है, लेकिन आज भी विधानसभा में अभय सिंह चौटाला को याद किया जाता है कि ये मुद्दे तो अभय सिंह ही उठाता था, तो कुछ तो खासियत होगी ना। अच्छा सत्संग जी, एक और संयोग बनता दिख रहा है मुझे। आपने जैसे जिक्र किया कि 25 सितंबर सम्मान दिवस 1987 को बोट क्लब में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पे विपक्ष की रैली थी जी। तो वहाँ पे जगदीप धनखड़ जी पहुँचे 500 वाहनों के साथ। वो ताऊ देवीलाल का जन्मदिन था जी। और अब 112वां जन्मदिन
जयंती मनाएंगे रोहतक में। अभय सिंह चौटाला पहले ही अब की बार घोषणा कर चुके हैं। हाँ, वो कि डिस्ट्रिक्ट जा भी रहे हैं, सभी जगह जा भी रहे हैं। तो रोहतक में अब की बार 112वां जो जन्म दिवस है वो मनाएंगे सम्मान दिवस के रूप में। और अभी रिसेंटली एक और अपडेट ये जैसे हुआ है कि अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिफ्ट हो गए हैं। वो पुराने पारिवारिक और राजनीतिक जो संबंध है, तो क्या धनखड़ साहब 25 सितंबर 2025 को रोहतक में ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस समारोह में पहुंचेंगे? क्यों नहीं आएंगे? अब मुझे बताइए, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, और मैंने तो बहुत सारी रैली अटेंड की हैं। 2009 में मैं पत्रकारिता में आया हूँ, तो लगभग हर साल ये रैली मनाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल मनाता है, तो और ये बाहर से भी बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं। तीसरे मोर्चे की बातें होती है, जब तीसरे मोर्चे तक की चौधरी बात ओम होती, प्रकाश बाहर चौटाला से जिंदा थे। तो बड़ी बड़ी जो शख्सियत है ना, सम्मान समारोह में, सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल के में आती रही हैं। प्रकाश सिंह बादल आते रहे हैं, वो उनके साथ नीतीश कुमार आते रहे हैं, त्यागी साहब तो हर बार ही लगभग जो है वो आते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कई रैलियों में बहुत मतलब जो तीसरे मोर्चे वाले जितने बड़े लीडर्स हैं ये आते रहे हैं। नीतीश कुमार भी आए हैं। नीतीश कुमार भी आए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हमने जो ना, जब चौधरी चौटाला साहब थे तो वो भी, क्योंकि वो एक अलग उनका रैपो है जिस हिसाब से भी है। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ जी, देखो उनके पास कोई ऑफिशियल असाइनमेंट तो है नहीं, उनका स्वास्थ्य ही अगर सही रहता है तो मुझे लगता है कि रोहतक में जगदीप धनखड़ की ये पहली पब्लिक अपीयरेंस हो सकती है। क्योंकि जब से वो रिटायर हुए हैं, जब से उन्होंने बीच में ही अपना कार्यकाल छोड़ा है, बहुत सारी बातें वैसे भी मार्केट में हवा में घूम रहे हैं। 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत सारी बातें जो है ना वैसे ही घूम रही हैं कि उनसे ज़बरदस्ती जो है ना दिलवाया गया। स्वास्थ्य कारण असली कारण नहीं है, कुछ और कारण है। हो सकता है 25 सितंबर को अगर जगदीप धनखड़ रोहतक में ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के दिन यहाँ आते हैं और अगर वो स्टेज से कुछ बोलते हैं, हो सकता है कोई ऐसा बड़ा हाइड्रोजन बम, वो राजनीति में तो हाइड्रोजन बम चले हो हुए सकता है, में। ऐसा कोई हाइड्रोजन बम वो एक्सप्लोड कर दें, राजनीति में कुछ नई ऐसी बातें आ जाए, कुछ नई समीकरण बन जाए। सत सिंह जी, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी तो INLD में भी एक जान सी फूक जाएंगे अगर ऐसी कोई बात हुई तो। क्योंकि आज के टाइम में आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो अपना ये जो जाट लैंड है, उधर राजस्थान का और हरियाणा का, जाटों को अब जगह नहीं मिल पा रही राजनीति में। कोई बहुत बड़ा इनका नेता जो अब नहीं दिखाई दे रहा कोई यहाँ पे। देखो समस्या क्या है, जो बड़ा चैलेंज है जाटों के सामने कि जाट ज़्यादातर खेत से जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, और जाटों को चाहिए कोई लड़ाका लीडर। हालांकि 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब लगातार 3 टर्म से चुनाव कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना नहीं पा रही है, नज़दीक आ जाती है, 37 सीट से ज़्यादा आगे आ ही नहीं पा रही है। तो जाटों को लगता है बीजेपी के साथ उनकी दाढ़ गलती नहीं, बात बनती नहीं, जो भी कारण है, तो उनको चाहिए कोई लड़ाका जो गांव के लिए, खेत के लिए, फसल के लिए, नस्ल के लिए लड़े, ना कि दिल्ली में बैठ के ड्राइंग रूम की राजनीति करे और जब जैसा सूट करे वैसा बोले, लेकिन आम आदमी के दर्द को जो है ना समझने वाला चाहिए। हालांकि आज सिर्फ विधानसभा में 2 ही विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, लेकिन राजनीति है यहाँ, अपार संभावनाएं, कभी भी कुछ भी होने की संभावनाएं। आप ये देखें ना सत सिंह जी, जैसे यूपी में है, पश्चिमी यूपी की हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के इसको लेके वहाँ के जो जाट है, किसान जो वर्ग है, वो काफ़ी उम्मीदें रख रहा था। लेकिन जयंत चौधरी उतने खरे नहीं उतर पाए वहाँ के जाटों के लिए। अब हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आज एक नेता ऐसा है कि जो जाटों को साधने के काम करते हैं, लेकिन बात नहीं बनी उनकी। हनुमान बेनीवाल जी, वो एक्चुअली क्या है कि वो अभय सिंह चौटाला जैसे नेचर के, वो अकेला ही बंदा शेरा है हनुमान बेनीवाल, लेकिन वो है अकेला। अगर ऐसी शक्तियाँ जुड़ जाएं तो क्यों नहीं बन सकती बात। देखिए जाटों का बेसिक कैरेक्टर भी यही है,
लड़ाका होना चाहिए, मुंह पे बात कह दे, गोलीबाज नहीं होना चाहिए, झूठी थपकी नहीं मारना चाहिए। उन जाटों को नहीं चाहिए, उनको कहे जो भी बात है तीर की तरह तो निकाल दे। हरियाणा के जो जाट हैं वो भी आप देखोगे इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। अब थोड़ा सा जब सत्ता नहीं आई कांग्रेस पार्टी की या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो अब जाट भी थोड़ा सा ना सोच रहा है कि भाई वो कहाँ जाए। जैसा मैं कहता हूँ डोली पे बैठा है, जिस दिन उनको कोई पाड़ा नजर आ गया, जहाँ मजबूत कोई नेता नजर आ गया, उसके पल्ले दो दाने नजर आ गए, मेंट नहीं लावे, जाट तो खकाट ठा देगा। तो अभय सिंह जो चौटाला जी हैं वो भी अब जो रोहतक से ताऊ देवीलाल के सम्मान समारोह में जो रैली कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ तो जान फूकेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन अभय सिंह चौटाला, देखिए बहुत सारी बातें जहाँ अभय सिंह चौटाला की खासियतें हैं, खूबियाँ हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चौटाला राज को याद करेंगे, और चौटाला राज के अंदर लोगों की बहुत ही कड़वी यादें हैं। अगर उसमें सुधार नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम इस रीजन के जो जाट हैं वो चौटाला साहब के साथ, यानी कि अभय सिंह चौटाला के साथ लगेंगे। कुछ ना कुछ तो उनको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वो चौटाला राज को दोबारा नहीं देखना चाहता जब जंगल राज था। ऐसा कहते हैं लोग जब उस टाइम को याद करते हैं, कारण कुछ भी रही हो, सरकार तो कोई भी नहीं चाहती उनकी छवि खराब हो, लेकिन छवि खराब हुई, इसीलिए शायद उसके बाद कभी दोबारा से इंडियन नेशनल लोक दल सरकार में नहीं आ पाई। अब तो नज़दीक भी नहीं है, 90 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 विधायक हैं। तो इस रीजन के जाटों को, देश वाले जाटों को मनाने के लिए अभय सिंह चौटाला को बहुत कुछ रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और अपने बदलाव भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल की जो ताऊ देवीलाल की सम्मान समारोह होने जा रहा है 25 सितंबर को, क्या उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ इस मंच पर आके कोई एटम बम राजनीति का या हाइड्रोजन बम फोड़ के जाएंगे, या कुछ और यहाँ चमत्कार होने वाला है? और आपको क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला का पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना फार्म हाउस, छतरपुर वाला फार्म हाउस ऑफर करना, क्या कुछ नई दाल पक रही है? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है राजनीति में जो शायद जिसकी अभी दरकार भी है? आप क्या सोचते हैं? इस बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।